नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। महाराष्ट्र में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार सुबह एक ट्वीट करके नवाब मलिक ने दावा किया कि आर्यन खान को समीर दाऊद वानखेड़े ने किडनैप किया था और उनसे फिरौती मांगी थी। इस मामले की जांच महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी करेगी। मलिक ने कहा, मैंने एसआईटी गठित करने की मांग की थी, लेकिन अब 2 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई हैं। एक टीम केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई है, जबकि दूसरी राज्य सरकार की तरफ से। अब देखना यह होगा कि कौन सबसे पहले इस पूरे मामले की तह तक जाकर असलियत जनता के सामने लाता है। नए अधिकारी संजय सिंह की तैनाती और समीर वानखेड़े को जांचों से हटाने के बाद लगातार नवाब मलिक की तरफ से जो ट्वीट आ रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी भी कुछ और राज खोलने के मूड में नवाब मलिक और उनके जहन में जो चल रहा है उससे लगातार ट्वीट के माध्यम से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। तकरीबन 1 महीने से विवादों के केंद्र बिंदु रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े को आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच से अलग कर दिया गया है। अब इस मामले की जांच दिल्ली के अधिकारी आईपीएस संजय कुमार सिंह करेंगे। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनकी तरफ से इन आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए भी वे बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण में गए थे, जहां पर उनकी गिरफ्तारी से 72 घंटे पहले जानकारी देने का आदेश अदालत ने दिया था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को यह भी कहा था कि उन्होंने फर्जी दलित होने का सर्टिफिकेट लगाकर यह नौकरी हासिल की है। मलिक ने खुलेआम यह आरोप लगाया था कि वानखेड़े मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और गलत तरीके से उन्होंने ये दस्तावेज बनवाए थे। मलिक ने इस बाबत कई सबूत भी मीडिया के सामने रखे थे, जिसमें समीर वानखेड़े और उनकी पहली पत्नी का निकाहनामा उन्होंने पेश किया था। इस मामले पर मलिक ने समीर वानखेड़े पर अगुवाई का भी आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने बॉलीवुड कलाकारों को फर्जी मामलों में फंसाकर हजारों करोड़ रुपए की उगाही की है। मलिक ने उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के लिए अपनी एक अलग आर्मी बना रखी है, जो अच्छी तरह से बेगुनाह लोगों को फर्जी ड्रग्स के मामलों में फंसाती है और उनसे वसूली करती है। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर भी बेहद संगीन आरोप लगाए थे। मलिक ने कहा था कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस मामले की भी जांच करवाई जाएगी। इसके जवाब में फडणवीस कहा था कि नवाब मलिक ने एक फुलझड़ी दिवाली के पहले चलाई है, दिवाली के बाद धमाका बीजेपी करेगी। फडणवीस ने जवाब में आरोप लगाया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हैं और वह जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। तकरीबन 1 महीने से विवादों के केंद्र बिंदु रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े को आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच से अलग कर दिया गया है। अब इस मामले की जांच दिल्ली के अधिकारी आईपीएस संजय कुमार सिंह करेंगे। 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, राहुल आनंद बीजेपी से और राजपुंज शिवसेना से। आप दोनों का स्वागत एएनबी पर। राहुल आनंद जी, इतना शोर सब मच रहा है, ये सब हो रहा है, लगातार एनसीबी की कार्रवाई जारी है, अधिकारी भी बदले गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ज़मीनी स्तर पर नशे की रोकथाम के लिए जो किया जाना जरूरी है वो अभी इस समय हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, ये चोर मचाए शोर। और आप देख लीजिए किस प्रकार का, अगर कोई केंद्र सरकार का अधिकारी किसी कल्प्रिट को पकड़ता है और उसको बचाने के लिए वो दोषी उस पर आरोप लगते हैं, लेकिन जब उसको हिरासत में लिया जाता है आरोप जो पूछताछ करने के लिए, तो जो वहां की सरकार है, जो सत्तारूढ़ी दल है, वो खास करके
प्रवक्ता बनकर, उसके मंत्री प्रवक्ता बनकर उसका बचाव करते हैं, और वो मंत्री जिसके खुद दामाद के ऊपर आरोप लगे हुए हैं एनसीबी की तरफ से, और वो उसको खुद पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। अब इस प्रकार से जो प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, और उनको बचाने के लिए खुद सरकार बैकफुट पर आकर अगर बचाती है, तो जाहिर सी बात है ये उस सरकार के प्रवक्ता बन चुके हैं, और खास करके आर्यन खान के ये प्रवक्ता बन चुके हैं। मैं ये आपको शब्द बोलना चाहूंगा कि ये आर्यन खान के ये प्रवक्ता बन चुके हैं, जो हर वक्त मीडिया के सामने आकर हर प्रकार का आरोप लगा रहा है, और उस आरोप का जवाब एनसीबी दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो चोर है वही शोर मचा रहा है बीच में बैठकर, जिसके ऊपर खुद आरोप लगे हैं वही इस चीज को बचाने का प्रयास कर रहा है प्रवक्ता बनकर। जी बिल्कुल राजपुंज जी, ये जो हो रहा है सब, आपको लगता है कि ये सब ठीक चल रहा है और इससे ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई हो जाएगी, ज़मीनी स्तर पर जो नशा है वो कहीं रुकेगा? देखिए, जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, लगभग 2 साल हो गए, 2019 से कार्यक्रम शुरू हुआ, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है, उसके बाद से ये चल रहा है। सारी केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, कुछ ज्यादा ही। जब भाजपा थी केंद्र में तो इस प्रकार से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं जब से महाआघाड़ी की सरकार बनी है, तो तब से आप देख रहे हैं किस प्रकार से सारे मिलके, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, राहुल जी, तो ये मेरे को ये बताएं कि 14 महीने से जो दीपिका पादुकोण और सारा अली खान और दूसरे जो उनके साथ लोग थे, उन सबको लाया गया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, उनको क्यों रोक दिया वहीं का वहीं? तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी जो शक का एजेंसियों के ऊपर भी जाता है ना कहीं। वो ठीक है, नवाब मलिक जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, प्रवक्ता बन के कर रहे हैं, नेता बन के कर रहे हैं, किसी भी तरह से कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इतने ही हर चीज के ऊपर सही है, तो फिर हर चीज सही होनी चाहिए ना। कहीं झूठ का सच और सच का झूठ नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए, ताकि जांच हो तो सबके साथ बराबर हो। तो कहते तो हैं बराबर की जांच हो रही है, लेकिन बराबर की जांच तो कहीं हो नहीं रही। नहीं सर, उनसे भी सवाल पूछ लेंगे राजपुंज जी, लेकिन आरोप ये भी लगा था कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के साथ आदित्य ठाकरे का भी कोई ऐसा कोई है जिससे कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो रही है। चंद्रशेखर जी, वो रिया चक्रवर्ती के साथ जो ऐसे तथ्य पाए गए, जो बनाए गए, जो भी हुआ, वो आज तक आप देख रहे हैं कुछ सामने तो आया नहीं, सिर्फ बातों में ही रह गया, आगे कुछ नहीं। एयू करके इन्होंने शोर मचाया, बाद में पता चला वो एयू जो था, जो ये आदित्य उद्धव ठाकरे का नाम लेना चाहते थे एयू करके, वो अनन्या उदास करके नाम आया सामने। तो मतलब क्या इनकी बातों पे विचार कोई सोचे, और क्या इनकी बातों का कोई तथ्य है? इस प्रकार से बार बार इल्जाम लगाना और इस प्रकार से बार बार एक चीज को बोलना। और ठीक है, मैं एजेंसियों का कोई वो नहीं करता, वो एजेंसियां जो अपना कार्य कर रही है करें, और अच्छी बात है कि एजेंसियां कार्य कर रही हैं, अच्छी बात है। जो इस प्रकार से कहीं भी हो देश में, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो, पूरे देश में जहां भी इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, जिस प्रकार से नशे के ऊपर लोग, कहीं आप देखिए बिहार के अंदर क्या हो रहा है, जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। मतलब देश में कहीं ना कहीं जहां भी है, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, और केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्पष्ट यह है कि सबके साथ समानांतर व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ कम, किसी को ज्यादा, किसी को 2 दिन बुलाया छोड़ दिया, उसके बाद 14 महीने तक गायब है, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। उसके बाद किसी को उठा के अंदर बंद कर दिया, और किसी जो एडिटर इन चीफ है उनको भी उठा के अंदर बंद कर दिया, कई बार किसी चैनल के, और कभी किसी अभिनेता को, बेटे को बंद कर दिया। तो मतलब ये सही नहीं है। जो भी आप 4 लोगों को पकड़ते हैं, 10 को पकड़ते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, बाकी का पता ही नहीं कहाँ 1000 कमरों में क्या हुआ, किसी को मालूम ही नहीं है। हर चीज सामने लाए ना। मैं ये नहीं कहता वानखेड़े जी के साथ पूरा देश है, हम भी, हर कोई उनकी, ये नहीं कि उनकी कोई बुराई कर रहा है, वो ठीक है। वानखेड़े जी के जो ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो देखिए उनके अपने निजी विचार होंगे, उनके अपने निजी क्या है, वो देखिए नवाब मलिक जी जाने वो क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन इस समय कुछ भी कहना, क्योंकि एजेंसियां अगर काम कर रही तो वो स्पष्ट, जैसे आज संजय सिंह जी IPS दिल्ली से पहुंच गए हैं, और वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल हम चाहते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो, सही कार्रवाई हो, सही दिशा में हो, यही है। राहुल आनंद जी, सिनालेवा कार्टेल अमेरिका के ताकतवर सिंडिकेटेड ड्रग्स के, और उनका परिवार भारत आता है। तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज
के द्वारा एनसीबी को, भारत में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको सतर्क किया जाता है कि ये अमेरिका का ताकतवर ड्रग सिंडिकेट है। और सिनालोआ कार्टेल वो शख्स है जो पूरी दुनिया में ड्रग्स का कारोबार करता है और उनका परिवार भारत आता है, जयपुर में घूमने जाता है, कहीं कोई किसी को खबर नहीं होती है, कहीं पता नहीं चलता है। इतने दिन से आप लोग सब ये मुद्दा उठा रहे हैं, चर्चाओं में हैं, तमाम बीजेपी भी ये सब तरह की बात कर रही है, शिवसेना भी कर रही है। राजपुंज जी, आप भी सुनना मेरी बात को। और तब एनसीबी कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई जांच कहीं नहीं होती है। तो आज जिस तरह गांजा गली गली में, घर घर के आमने सामने कहाँ उपलब्ध नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि महज बयान देने से या महज ये राजनीतिक एक बवंडर खड़ा करने से इन सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा, या कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर या गंभीरता से सरकार को कार्रवाई करने की ज़रूरत है सबके साथ मिलके? और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तब अमेरिकन जो वहाँ पे एजेंसीज हैं जो ड्रग्स के लिए काम करती है, उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि भारत और अमेरिका मिलकर साथ काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी उस प्रपोजल को लेके कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। अब इन दोनों सवालों के जवाब आप बड़ी गंभीरता से दीजिएगा बजाय राजनीतिक बयान के। देखिए, सबसे अहम बात ये है कि जो ये एक बहुत पुरानी एक मूवी भी आई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था, नाम था उसका उड़ता पंजाब कर। तो जिस तरह से उड़ता महाराष्ट्र भी अगर कह लिया जाए, और जहां तक आपने गांजा की बात की, ये निश्चय ही है कि कार्रवाई में जब भी किसी पे होती है तो उसमें बड़ी मछली का नाम आता है, और जो बड़ी मछली होती है उस पे सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान केंद्रित होता है। मैं आपको एक चीज के भरोसा दिलाना चाहूंगा, जब सरकार के अधिकारी जब कार्रवाई करते हैं तो उसी सरकार का जो राज्य की होती है उसके लोग उसको बचाने का प्रयास करते हैं। वो एक तरफ में प्रवक्ता बनकर सामने आ जाते हैं और बार बार उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जांच की दिशा को भटकाने का काम करते हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर गंभीरता होती अपने राज्य के प्रति तो इस प्रकार के कृत्य नहीं घटे होते। जो एक लोकतंत्र का नाम लेकर इस प्रकार के कृत्य का घटना घट जाना, ये निश्चय ही बहुत ही दयनीय और आने वाले भविष्य के लिए ये खतरा साबित होगा। और आपने जहां तक बात की भारत अमेरिका को मिलकर काम करने के लिए, तो प्रपोजल आएगा तो भारत, हमारा देश उनके साथ खड़ा है। और भारत सरकार ने अपने देश के अंदर जब कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप एक बात बताइए कि जब वो इंटरनेशनल बातें जब आएगी तो हमारे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, क्या वो सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा? आरोप प्रत्यारोप चलते रहना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो पाया गया है उसको गलत कहिए। क्योंकि क्या है कि अगर जब आपका मुखिया अपने घर के बच्चों को ही बचाने का प्रयास करेगा तो आपको लगता है कि वो घर अनुशासन में रह जाएगा? कदापि नहीं, और कभी भी उचित नहीं है ये। राजपुंज जी, जो मैंने सवाल पूछे थे राहुल आनंद जी से, कुछ जवाब आप भी देना चाहेंगे उनमें से? जी चंद्रशेखर जी, इनके जवाब जो है वो कहीं इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जहाँ केंद्र है वहां तो आ ही नहीं रहे। ये कहना चाहते हैं एक लड़की के पीछे ये पड़ गए 2019 में, उसको इन्होंने घर से बाहर निकलवा लिया। वो किराए पे रहती थी, उसको घर से बाहर तक इन्होंने निकलवा दिया। सिर्फ यही आरोप के ऊपर आरोप लगा के सारी एजेंसियों को वहां खड़ा कर दिया। तो मतलब इससे क्या साबित करना चाहते हैं? किसी के साथ कोई रह रहा है, कोई अपनी मर्जी से रह रहा है, कोई अगर, हाँ ठीक है, अगर वो गलत काम कर रही है तो बिल्कुल सही है। अगर आप गलत काम करके उसको कटघरे के पीछे लाते ना, ले जाते कटघरे के पीछे, क्यों नहीं लेके गए? आपने कटघरे के पीछे क्यों नहीं खड़ा किया? आपने उसको छोड़ क्यों दिया? आज वो दीपिका पादुकोण, सारा अली खान अपना आराम से काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, उनके ऊपर क्यों नहीं एजेंसियां काम कर रही? उनको क्यों छोड़ दिया? तो बात फिर इनके ऊपर शक आता है, फिर ये आरोप प्रत्यारोप पे लग जाते हैं। अरे भाई, आप ये गेम इस प्रकार से मत खेलिए। इस प्रकार से आप सरकार गिराने की जो आप चेष्टा करते हैं बार बार हर मुद्दे को, छोटे से मुद्दे को पकड़ के, कोई 5 ग्राम लेके घूम रहा है, कोई 6 ग्राम लेके घूम रहा है, जो बड़े बड़े कंटेनर खड़े हो जाते हैं गुजरात में जाके, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलता। वहां पे तो ये इनकी बोलती बंद हो जाती है। उसके ऊपर 6 ग्राम के ऊपर ये बात करते हैं। जो 600 किलो आती है या 6 टन आती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करने को तैयार है। और जहां पूरे देश के अंदर सब जग जाहिर है
राजधानी के अंदर भी, आप दूसरे क्षेत्रों में भी देखिए, दूसरे राज्य भी इससे ग्रसित हैं। सिर्फ लेकिन इनकी एजेंसियां जो इतनी सक्रिय हैं, जो इतने अच्छे रूप से कार्य करती हैं, मैं कहता हूं पूरे देश में करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कार्य नहीं करने चाहिए, उन एजेंसियों का स्वागत है महाराष्ट्र में भी और दूसरे राज्यों में भी स्वागत होना चाहिए और इनको उनका साथ देना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि आप यहाँ भी कार्य कीजिए ना। जरूरी थोड़ी है जहाँ पे इनके साथ अगर कोई 3 दशकों तक इनके साथ रहा और तब तो सही था, वो जब इनके साथ हट गया तो आज इनको 2 साल में वो सब याद आ रहा है। इनको हर चीज याद आ रही है, हर एजेंसियों को इन्होंने सक्रिय कर दिया, वहां बिठा दिया ले जाके, बड़े बड़े ऑफिसर इन्होंने वहां पे लगा दिए। भाई ये इस तरह से नहीं चलता, ये राजनीति पूरा देश जानता है आप क्या कर रहे हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं है ना, हम यहाँ समीर वानखेड़े जी को कहेंगे कि वो अपना कार्य सही कर रहे होंगे, बाकी एजेंसियां बैठे, सिर्फ एक नहीं है कि समीर वानखेड़े जी अकेले ही कार्य कर रहे होंगे, उनके साथ कई लोग साथ लगे होते हैं। अकेला कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता। वो ठीक है कि जो एक मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। अब आज संजय सिंह जी पहुंच गए, आज वो मुखिया बन के कार्य करेंगे तो समीर वानखेड़े जी उनके साथ कार्य करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नवाब मलिक जी के साथ उनके क्या हैं आपस में, वो उनके क्या सर्टिफिकेट छिनवा रहे हैं, उनके शर्ट पैंट जो भी उनका ढूंढ रहे हैं, तो वो एक उनका अपना निजी हो सकता है विचार। इस प्रकार से किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। उनके ऊपर अगर इस प्रकार से कोई आरोप है तो वो साबित करेंगे, वो बताएंगे उसके ऊपर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसमें क्या। राहुल आनंद जी देखिए, एयरपोर्ट पे सोना आ रहा है, कानून है कि सोना जो लाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तमाम तरह उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर भी सोना आ रहा है। जेडीयू और आपकी सरकार है वहाँ पर बिहार में, तो वहाँ पर शराब नहीं बिकनी है, शराबबंदी है, वहाँ पर शराब बिक रही है और इतनी बड़ी मात्रा में शराब का वहाँ पर जो बेचान और ख़रीदान हो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये भी है कि 9 लाख लीटर तो शराब चूहे पी गए वहाँ पे। और उसके बाद गांजे पर भी कानून है, लेकिन गांजा भी बिक रहा है। आपको जहाँ भी उपलब्ध, जहाँ भी आप ज़रा सा एफर्ट करेंगे, और ये इंटरनेट और ये डिजिटल प्लेटफार्म इसी काम आ रहे हैं सब कि गांजा बिक रहा है और सब जगह सुलभ है। तो आपको लगता है कि कानून प्रासंगिक है और इनका ज़मीनी स्तर पर कोई मूल्यांकन करने के लिए जब आप सोचते हैं तो मूल्यांकन कर पाते हैं इनका कि ये सही है या इनका अमल में लाया जा रहा है कानूनों को, या महज ये खाना पूर्ति दिखाने के लिए, कार्रवाई के लिए, आंकड़ों में पेश करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है, आपने जो मुद्दे के बारे में बात की है, सबसे पहले मैं जो शिवसेना के बड़े भाई बैठे हैं उनको मैं एक चीज के लिए भरोसा दिला दूं। इन्होंने एक बात कही थी दीपिका पादुकोण को लेकर कि उनके ऊपर क्या हुई। शायद आज आपने अगर आज की पेपर पढ़ी होगी, मैं पेपर का नाम भी आपको बता देता हूँ, दैनिक भास्कर, जिसमें जितने भी बड़े बड़े नेताओं के साथ जो बातें की गई हैं एनसीबी के माध्यम से, उन्होंने जो कबूल किया है, दीपिका पादुकोण ने कबूल किया है कि मैंने अपने मैनेजर को इस बात को कहा था कि माल है, और स्टेटस में उनको क्लीन चिट भी मिली है क्योंकि उन्होंने कबूल किया। वो एनसीबी के समकक्ष जाकर बात कर कर उन्होंने कबूल किया। अर्जुन रामपाल ने भी कबूल किया, शारा अली खान की भी नाम आया था, उन्होंने भी कबूल किया, लेकिन अभी उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। तो पेपर में देखेंगे कि सारी चीजों को लिखा गया है। और दूसरी बात, जो बिहार की बातें अपन कर ले, तो बिहार में जहां तक बात है, जब से शराबबंदी हुई है तो इसका सफल आयोजन सरकार कर रही है। बिल्कुल राहुल जी, आपको रोकना चाहेंगे। आइए चलते हैं मुद्दे पर। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, राहुल आनंद जी, राजपुंज जी। राहुल आनंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीनी स्तर पर कैसे रोकथाम होगी? कानून महज दिखाने के लिए है या अमल में लाने के लिए भी है? देखिए, कानून का काम होता न्याय संगत कार्य करना और कार्रवाई करना। और कभी भी कोई भी कानून बनता है वो उस जगह को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि इसका कहीं मिसयूज ना हो और लोगों को खास करके इन सब चीजों से बचाया जा सके। आपने बिहार की एक बात की थी, मैं आपको बिहार के बारे में बता दूं कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शराबबंदी कानून को लागू किया है शक्ति के साथ, मैं ये नहीं कहता, मैं इस चीजों से बिल्कुल नहीं नकार रहा कि शराब नहीं बिक रही है। राहुल आनंद जी, सख्ती नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपकी बातों पे आ रहा हूँ। मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा कि शराब नहीं बिक रही है। शराब अगर कहीं पाई जा रही है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी बहुत तेजी से की जा रही है, उस जगह को सील किया जा रहा है, उनकी कुर्की भी जब्त की जा रही है। लेकिन अगर कहीं कोई घटना घटती है तो निश्चय ही यह सरकार की जवाबदेही बनती है कि किस प्रकार से उसको कार्रवाई करना है और उसके ऊपर दोबारा ये चीज रिपीट ना हो, इस पे ध्यान देना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के पेपर में भी बहुत कड़ा स्टेटमेंट दिया है
कि छठ बाद मैं बहुत तेजी से और दंडात्मक कार्रवाई करूंगा करके। तो कभी भी चाहे कोई भी प्रदेश हो, अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि सरकार की इच्छा शक्ति कैसी है उनको पकड़ने के लिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार की इच्छा शक्ति काफी कठोर है, क्योंकि उन्होंने कार्य भी किया है। और ये वही पुलिस है, ये वही पुलिस के लोग हैं जो शराब को बरामद भी कर रहे हैं, ट्रक का ट्रक पकड़ रहे हैं और रख रहे हैं। तो कहीं भी बिल्कुल अगर कुछ बिल्कुल राजपुंज पकड़ी जी, जाती है तो इसको प्रकाशित भी किया जाता है। राजपुंज जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी आ रही आवाज। राजपुंज जी, एयरपोर्ट से सोना आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर भी आ रहा है। बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, फिर भी शराब बिक रही है, बट रही है। और गांजे पर इतनी कार्रवाई हो रही है, लगातार बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं, उसके बावजूद भी गांजा बड़ी आसानी से उपलब्ध है। तो ये कानून महज दिखाने के लिए है या अमल में लाने के लिए भी है? देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ा इसके गहराई में हम थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि गांजा, देखिए गांजा यहाँ इस देश में जहाँ भी हो रहा है तो वहाँ रोकना किसका कार्य है, और देश के बाहर से अगर आ रहा है तो रोकना किसका कार्य है? बिल्कुल सही रूप से वो कार्य है एनसीबी का, कि देश से बाहर कैसे गांजा यहाँ पे आ रहा है, तो उनको रोके ना। उनको आई क्यों रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, जिसके ऊपर ये कार्रवाई करने की बात। दूसरी, राहुल जी कहते हैं बड़ी मछली को पकड़े, भाई बड़ी मछली छोटी मछली क्या होती है? अगर एक मजदूर भी, एक रिक्शे वाला भी अगर गांजा सेवन करता है तो वो भी कसूरवार है। जरूरी नहीं है कि कोई एक्टर एक्ट्रेस के पास आपको लग रहा है करोड़ों अरबोपति है तो उसी को पहले पकड़ लो, 5-6 ग्राम वहीं से वसूल लो। अरे भाई, जो 10 ग्राम 20 ग्राम लेके भी घूम रहा है वो भी कसूरवार उतना ही है। आरोपी ही होता है, ये नहीं होता कि आरोपी कुछ कम या कुछ ज्यादा होता है। हर कोई आरोपी है। अगर इस प्रकार से कोई बीड़ का सेवन करता है, यानी कि गांजा का सेवन करता है, या चरस का सेवन करता है, किसी का भी सेवन करता है, तो उसको रोकना किसका कार्य है? सीधे शब्दों में एनसीबी आपके अंडर आती है, केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो आपको चाहिए ना कि आप बॉर्डरों को अपने हिसाब से रखें, स्कैनिंग करें। कोई चीजें आके वहां पे खड़ी हो जाती हैं, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उसके बाद इनके लोग बिहार के अंदर स्पिरिट से बनी शराब पी के लोग मर गए। अब उनको मुख्यमंत्री जी बताते फिर रहे हैं वो स्पिरिट से बन गए, इसमें तो वो कसूर। अरे भाई, कोई कसूरवार है, कैसे बना कसूरवार? आपके होते हुए आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? आपके वहाँ प्रशासन क्या कर रहा है? अगर इस प्रकार से लोगों को मरना ही है तो वो बेचारे, उनका क्या कसूर है? वो तो पैसा देके खरीदा होगा ना। अगर आज लीगल है शराब बिकना, अगर लीगल है, वहां तो इलीगल है। जहाँ लीगल है वहां भी बिक रहा है, जहाँ लीगल है वहां भी बिक रहा है। तो मतलब कोई कानून है? मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। अगर सरकार, देखिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कार्यों की सराहना भी करते हैं वक्त वक्त पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखिए अपनी एजेंसियों को सबके लिए समान, आप जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबके बनते हैं, हर पार्टी के, हर नागरिक के, हर धर्म, हर जाति के बनते हैं। तो आपको सबके साथ सामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि किसी के साथ कम और किसी के साथ ज्यादा। आपके पास अगर आज 5 ग्राम मिले आपको तो उठा के अंदर करते हैं, मेरे पास अगर 500 ग्राम मिले तो मेरे को छोड़ दिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबके साथ बराबर होना चाहिए। यही हम चाहते हैं, यही पूरा देश भी यही चाहता है। सिर्फ यही नहीं चाहता कि महाराष्ट्र के अंदर ही सारा हर समय एजेंसियां उसी पे ही काम करती रहे, सारी उठ के एजेंसियां दिल्ली से जितनी है वहां बैठ जाएं जाके और वहीं पे यही करती रही। तो ऐसा नहीं अच्छा होता, इस प्रकार से नहीं होता। लोग सब, जनता है, जनता सब जानती है कौन कार्रवाई कर रहा है, किस तरह से बदले की कार्रवाई हो रही है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। चंद्रशेखर जी बिल्कुल। राजपुंज जी, राहुल आनंद जी, आप दोनों का डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई अमल में लाने की जो बातें हैं वो लगभग बेमानी सी साबित होती हैं जब हम देखते हैं कि कानून सिर्फ एक आडंबर या एक बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के लिए बड़े प्रकरणों में सामने आते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। और इसी ज़मीनी हकीकत को अमल में लाने की ज़रूरत है, जो शायद नहीं हो पा रहा है।